जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी क्लास लेकर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों एक दिन तो पता है संडे मैडम रखती है छुट्टी का, क्योंकि अपने को करनी होती है रिवीजन। मैं अपने सभी स्टूडेंट से बोलती हूँ कि आप मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ते हैं, संडे को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और दोस्तों सैटरडे क्लास नहीं ले पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। फीवर तो नहीं है, उसके लिए मैंने मेडिसिन ले ली थी, लेकिन गले में थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो उस वजह से मैं सैटरडे क्लास नहीं कर पाई थी। आज दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। ये दोस्तों अपना है 26 नंबर का लेक्चर। इससे पहले मैं 25 लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल ईपीएस पर डाल चुकी हूँ, तो आई होप आप सभी ने रिवीजन कर ली होगी। 23 लेक्चर दोस्तों मैं जीएस सेकंड, जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो सोचते हैं मैडम ने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, या मैम की कौन से नंबर की क्लास है, क्या ये पहली क्लास है, तो काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पहले भी मैं अपने लेक्चर डाल चुकी हूँ। तो दोस्तों जीएस सेकंड के अपने 23 लेक्चर हो चुके हैं। जो मेरे साथ विद्यार्थी नए जुड़े हैं तो वो जाके मेरी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो क्या होगी, जीत होगी। तो दोस्तों इसी प्यारे से कोड के साथ अपनी कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आज दोस्तों मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। आप सभी को पता है मैं हर एक अपनी वीडियो में बताती हूँ कि कहाँ से अपने को जो क्वेश्चंस होते हैं कहाँ से फ्रेम होते हैं, कहाँ से बनने की संभावना है। दोस्तों जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसे मैं जितनी भी अपनी करंट अफेयर की क्लास ली है उनमें बहुत से अपने युद्ध अभ्यास मैंने कवर कराया है, क्योंकि दोस्तों इससे 100% स्टेट लेवल के पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे वो अपना अभी बीपीएससी का एग्जाम है 12 फैब को, तो वहाँ पर देख लेना। बाकी जून में अपना यूपी पीसीएस का होगा, एमपी पीसीएस का एग्जाम होगा। तो जितने भी अपने पीसीएस के एग्जाम है उसमें दोस्तों युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज मैंने युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन लिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसके जन्म दिवस पर बनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आज उसकी भी जानकारी आपको डिटेल में दूंगी। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए, उनके बारे में बताऊंगी। राजपथ का नाम बदलकर, ये मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कराया था, आज भी कवर कराऊंगी, क्योंकि दोस्तों ये किसी ना किसी पीसीएस में आपको 100% देखने को मिलेगा, तो अपने को ये दिमाग में बैठा लेना है। दोस्तों फिर है कि भारत किसको पछाड़ के विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ये जानकारी आपको दूंगी। और किन किन से भारत अभी पीछे है वो सब डिटेल में जानकारी दूंगी। बाकी दोस्तों हर घर जल प्रमाण किस स्टेट को मिला है, वो बाकी भी क्वेश्चंस है, तो अभी हम डिटेल में इनको करते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास आज की। दोस्तों पहले ही क्वेश्चन है कि संयुक्त युद्ध अभ्यास जीमैक्स का आयोजन किया गया। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, संयुक्त युद्ध अभ्यास जीमैक्स सन 2022 का आयोजन किया गया। या तो ऐसे आएगा, या फिर सेकंड तरीके से कैसे फ्रेम होगा दोस्तों, सेकंड तरीके से होगा कि संयुक्त युद्ध अभ्यास जीमैक्स सन 2022 का आयोजन किस देश में, या किस शहर में, या किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, या कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों अभी इसको जानेंगे क्या है। अगेन रिपीट करती हूँ, संयुक्त युद्ध अभ्यास आपको फोकस करना है जीमैक्स सन 2022। अब दोस्तों पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो ये जीमैक्स अपना युद्ध अभ्यास है, सैन्य युद्ध अभ्यास है, ये किन किन देशों के बीच में है। तो दोस्तों पहले यही जानकारी आपको देती हूँ कि दोस्तों जो ये जीमैक्स है, क्या दोस्तों, जीमैक्स युद्ध अभ्यास, क्या दोस्तों, जीमैक्स युद्ध अभ्यास, ये दोस्तों पहले ही अपने को पता होना चाहिए कि ये किस किस देश के बीच में है, किन देशों के बीच में ये जीमैक्स युद्ध अभ्यास है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो जीमैक्स युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में। तो दोस्तों ये है अपना भारत और जापान के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, ये अपना भारत प्लस जापान के बीच में। ये दोस्तों आपको एकदम माइंड में बैठा लेना है। जीमैक्स आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भारत और जापान के बीच में क्या है, एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ये अपने को पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संयुक्त युद्ध अभ्यास जीमैक्स का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया।
मतलब भारत में किया गया या जापान में किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है भारत में हुआ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, ये इधर हो गया अरब सागर, अरब सागर दोस्तों, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है दोस्तों? ये है बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि जीमैक्स का आयोजन, जीमैक्स जो युद्ध अभ्यास है जो सन 2022 में हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन भारत में कहाँ पर किया गया? बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों ये भी पता चल गया अपने को कि भाई जीमैक्स भारत और जापान के बीच में है। ये भी आपको आपकी मैडम ने बता दिया कि ये भाई भारत में हुआ है बंगाल की खाड़ी में। अब दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगर आ जाए कि कब हुआ, तो दोस्तों ये सितंबर में हुआ है सन 2022 को। या दोस्तों सितंबर सन 2022 को। ऑप्शन में ऐसे आएंगे आपको कि अगस्त सन 2022, सितंबर सन 2022, ऐसे करके आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो जीमैक्स अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो जापान के साथ है भारत का, ये पहले तो यही पता होना चाहिए ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ये हुआ है अपना बंगाल की खाड़ी में। सेकंड क्या है दोस्तों? सेकंड है कि कब हुआ, मतलब मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, नवंबर में हुआ या अपना सितंबर में। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ये सितंबर सन 2022 में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये तो बात थी संयुक्त युद्ध अभ्यास जीमैक्स की। अब मूव करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? जो अपना राष्ट्रीय खेल दिवस है, नेशनल गेम्स डे है, ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। दोस्तों स्टेट लेवल के पीसीएस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो अपना राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या 20 अगस्त को? आपको ऑप्शन में ऐसे दिए गए होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि भाई प्रीति मैडम ने बताया था 29 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों जो ये डे होते हैं जैसे 29 अगस्त है, अब ये भाई राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? हमें क्यों का भी दोस्तों पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है जो अपने हॉकी प्लेयर थे, इस दिन दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। कई बार दोस्तों हमें पता होना चाहिए इनके पूरे नाम का भी, हमें मोस्टली यही पता होता है कि मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद, लेकिन आपको इनके पूरे नाम का भी पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम है दोस्तों मेजर ध्यानचंद कुशवाहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। कब दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हर साल आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो अगर आए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, पहली इन्फॉर्मेशन ये है। और ऑप्शन में आ जाए आपको 28 अगस्त, 29 अगस्त, 20 अगस्त, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई प्रीति मैम ने बताया था 29 अगस्त को अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन जो दिग्गज हॉकी प्लेयर है अपने मेजर ध्यानचंद कुशवाहा, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के दिन ही क्या मनाया जाता है? अपना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों इन्हें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इनकी टीम ने, कई बार पूछ लेते हैं कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। दोस्तों 3 टाइम्स अपने जो ये मेजर ध्यानचंद हैं, इनकी जो टीम थी हॉकी की, इन्होंने 3 बार ओलंपिक में वो भी क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अब वो किस किस ईयर में जीता था मैं आपको वो बताने जा रही हूँ दोस्तों। 1928 मतलब कि 1928 में,
1932 में और 1936 में। क्या दोस्तों, 1928, 28, 32, 36, ऐसे ध्यान रखना है आपको। 28, 28, 32, 36 इन 3 साल में जो ओलंपिक हुए थे, इनमें इन्होंने क्या जीता था, टीम ने वो अपना स्वर्ण पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आ जाए कि भाई स्वर्ण पदक हॉकी में जब मेजर ध्यानचंद थे, इनकी टीम ने कौन कौन से ईयर में स्वर्ण पदक जीता, तो आपको ध्यान रखना है 1928, 28, 32, 36, ऐसे एक दो बार रिपीट करेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगी। 3 टाइम्स हॉकी में क्या स्वर्ण पदक जीता था, वो भी किस में, ओलंपिक में। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये पूरा मैंने आपको कि अपना जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है और उनको क्या कहते हैं। जैसे हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। तो इनसे कोई भी या तो अपना करंट में क्वेश्चन आए वो भी नहीं छूटेगा, और अगर कोई क्वेश्चन इससे स्टैटिक का बनता है वो भी नहीं छूटेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। या तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जो डीआरडीओ के हैं ये नए अध्यक्ष कौन बने हैं, या क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो आपको दोनों तरीके से ही बता देती हूँ। अगर आए कि भाई नए अध्यक्ष हो या नियुक्त हो, तो आपको लगाना है समीर वी कामत अभी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राजपथ का नाम बदलकर। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, राजपथ का नाम चेंज करके क्या रखा गया। तो दोस्तों ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको कवर करवाया था। राजपथ का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, ये दोस्तों कर्तव्य पथ। राजपथ का नेम चेंज, बस इतना ध्यान रखना है भाई, राजपथ का नेम चेंज कर दिया गया। वो क्या हो गया, राजपथ की जगह क्या हो गया दोस्तों, राजपथ की जगह हो गया कर्तव्य पथ। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये अपना कवर करेगी इकोनॉमी को। किसको दोस्तों, इकोनॉमी को, मतलब कि अर्थशास्त्र को। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है भारत किस देश को पछाड़ के, मतलब पीछे करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। या तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आएगा, या क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आपको ऑप्शन में देंगे चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों विश्व की 5वीं, विश्व की 5th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन बन गया, अपना भारत बन गया है। अभी क्वेश्चन कैसे दिया है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही फ्रेम होगा। सेकंड क्या है, भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तो दोस्तों ये ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अब दोस्तों अब भारत से अब आगे कौन कौन है, मतलब 5वां तो अपना भारत ही है। अब भारत किन किन देशों से पीछे है अर्थव्यवस्था के मामले में, तो वो जानेंगे दोस्तों। यूएसए, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान। अब हमसे 4 देश ही आगे हैं इकोनॉमी के मामले में। कौन कौन से है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मामले में अब भारत से 4 देश आगे है। वो कौन कौन से हैं, भारत है, चीन है, जापान है, जर्मनी है। कौन दोस्तों, यूएसए मतलब अमेरिका है। भारत से कौन कौन सी कंट्री अभी इकोनॉमी में मतलब कि अर्थव्यवस्था में आगे है, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए मतलब कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन आ गया है दोस्तों, यूएसए ये आपको ध्यान में रखना है। यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान। इसे यूएसए और चीन का तो आपको पता ही होगा। जर्मनी, जापान से ये जर्मनी, जापान, ये आपको बिठा लेना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई भारत से कौन कौन सी अर्थव्यवस्था या भारत से अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से देश आगे हैं अभी, तो आपको ध्यान में सीक्वेंस में लगाने को भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यूएसए मतलब अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत तो है 5th नंबर पर। कौन आ गई है, भारत। किसको पछाड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पछाड़ा है ब्रिटेन को। दोस्तों यहाँ पर आप 3 स्टार लगा लो, ये आपको किसी ना किसी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा 100%।
तो ये आपको एकदम से बैठा लेना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य हर घर जल, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर हर घर में जल प्रमाणित कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर हर घर में जल उपलब्ध है, प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? और दोस्तों आपको दिए हैं ऑप्शन में 4, ए दिया हो आपको MP, बी दिया हो आपको बी दिया हो हिमाचल प्रदेश लगा लो, सी दिया हो आंध्र प्रदेश लगा लो, डी दिया हो आपको गोवा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हर घर जल प्रमाणन पहला राज्य बन गया दोस्तों गोवा। ये आपको ध्यान में रखना है किसी न किसी एग्ज़ाम में, या तो अपने स्टेट लेवल के PCS में, या फिर जैसे SSC वगैरह CGL CPO के, और ये अपना UPSI और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पर आपको करंट अफेयर में ज़रूर देखने को मिलेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी दोस्तों मैंने लिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यहाँ से स्टेट लेवल के PCS में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी महत्वपूर्ण अपने ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जैसे मैंने गरुड़ आपको कवर करवाया, अभी अपना लिया है GMAX कराया है, और अपना ये जो भारत जापान मालाबार करवाया था पिछली क्लास में। तो दोस्तों ये संयुक्त अभ्यास ऐसे हैं अपने को कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो एकदम से हम याद करने बैठेंगे ना, हम सोचेंगे जून में एग्ज़ाम है और अपना अप्रैल मतलब मई में लेके बैठ जाए, वार्षिकी की पढ़ लेते हैं अभी, तो दोस्तों तब एकदम से इतने सारे डाटा होंगे ना, आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमी में आर्थिक ये अपना बजट आ जाएगा, आर्थिक सर्वेक्षण आ जाएगा, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होंगी याद करने को। ऐसा नहीं है कि हमें यही सब याद करना है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर की चीज़ें ऐसी होती है, अभी से आप जैसे अपने ने GMAX कर लिया तो अपने को याद हो गया कि भाई मैडम ने बताया था भारत जापान के बीच में है, भारत ने आयोजित किया है, बंगाल की खाड़ी में है, तो ये आपको ध्यान में हो गया। पिछली क्लास में मालाबार कराया था तो उसको भी ऐसे डिटेल में बता दिया था किन किन देशों के बीच में है, कौन आयोजित कर रहा है, वो सब बता दिया था। सन 2021 में कहाँ पर आयोजित हुआ, 22 में, वो सब डिटेल भी आपको करा दी थी। तो दोस्तों ऐसे ही हम 2-2 3-3 जो भी आते जा रहे हैं ना ये अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास, इनको कवर करते हुए चलेंगे बाकी, ताकि हमें दोस्तों जून में एकदम भार ना पड़े करंट अफेयर का। दोस्तों करंट अफेयर का ऐसे ही है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि दिन का आधे से 1 घंटा आप ज़रूर करंट अफेयर के लिए निकालें, बहुत ही ज़रूरी है। आप डेली करंट अफेयर करेंगे ना तो जून में बहुत ही ईजी लगेगा कि, और आपको सभी को पता है, मैं हमेशा बताती हूँ अपना स्टेट लेवल के PCS में 35 से 40 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से ही आते हैं, तो अपने को ये डेली कवर करते हुए चलना है। अभी दोस्तों आज एक और लिया है संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि है भारत और USA के बीच में हुआ है। कौन सा दोस्तों, पहले बता देती हूँ कि 8 अगस्त सन 2022 को भारत और USA का संयुक्त अभ्यास किया गया। तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों भारत और USA के बीच में जो 8 अगस्त सन 2022 को संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम है वज्र प्रहार। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे आप 2 स्टार लगा ले, किसी ना किसी आपको PCS में ये देखने को ज़रूर मिलेगा। पहले क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे भी आ सकता है, जो वज्र प्रहार है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को ना 2-3 तरीके से घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर, तो मैं तीनों तरीके से आपको बताती हूँ। पहला ही क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि जो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में है। आपको ऑप्शन में दे देंगे भारत जापान के बीच, सेकेंड ऑप्शन में देंगे आपको भारत और USA के बीच, थर्ड में देंगे आपको भारत और ब्रिटेन के बीच, चौथे में दे देंगे भारत और फ्रांस के बीच। तो दोस्तों इसमें से आपको छांटना है कि वज्र जो प्रहार है वो किस किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों अगर हमें पता है कि अपने को अच्छे से बैठा लेना कि भाई मैडम ने बताया था, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, वज्र प्रहार तो है अपना भारत और USA के बीच में, तो आप भारत और USA ही लगा के आओगे। एक तरीके से तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होगा। सेकेंड तरीके से दोस्तों कैसे होगा, पूछ लेंगे कि भाई इसका कब भारत और USA के बीच जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है वज्र प्रहार, ये कब आयोजित हुआ।
तो आपको दे देंगे 8 अगस्त सन 2022 में, 7 अक्टूबर सन 2022 में, ऐसे करके डेटिंग से भी पूछ लेते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए भाई 8 अगस्त सन 2022 में आयोजित हुआ। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और थर्ड टाइप से तो मैंने आपको करा ही दिया कि 8 अगस्त सन 2022 को भारत और यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। क्या इसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों वज्र प्रहार। ऐसे करो, कैसे भी क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के आए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन है तो आप राइट ही करके आएंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये भी दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो आपको एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आप सोचते होंगे ना कि मैडम 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के बोलते हैं, इतना वेटेज नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ भी मैं नहीं, मतलब कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर ऐसे नहीं बोलता है, पूरा रिसर्च करके यूट्यूब पे बोला जाता है। मैं 35 से 40 इसलिए बोलती हूँ, जैसे दोस्तों अपनी इकोनॉमी है ये करंट से रिलेट करके आता है। जैसे अभी आर्थिक सर्वेक्षण है, इससे क्वेश्चन बनेगा करंट से रिलेट करके, बजट से। और जो भी जैसे अभी अर्थव्यवस्था का मैंने बताया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये 5वें नंबर की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, किसको पछाड़ा है। तो ऐसे करके दोस्तों इकोनॉमी हुआ अपना, और ये इन्वायरमेंट हुआ, ये दोस्तों करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन आते हैं। और अपना साइंस एंड टेक हुआ, कौन सी तकनीक हुई है, कौन सा रॉकेट लॉन्च हुआ है, कौन से जैसे भारत ने कौन सा अपना जैसे गगनयान से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनसे ना करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए जो अपना करंट अफेयर का वेटेज होता है ये 35 से 40, कभी कभी इसको भी क्रॉस कर जाता है, कभी कभी इससे भी कम रहता है। जैसे 38 39 क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार 40, कई बार 41, ऐसे क्वेश्चन इनको मिला के बोलती हूँ मैं। अगर डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे फिर भी दोस्तों अपने 30 से 32 क्वेश्चन करंट के बनते हैं। अगर हम इन सब को स्टैटिक वाले को भी लगा ले करंट से रिलेट करके, तो अपने 35 से 40 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब जैसे ये इकोनॉमी का है, ये करंट से रिलेट करके ही तो पूछा गया है कि वित्त वर्ष सन 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, वित्त वर्ष सन 2021-22 वाला है के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक, क्या दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। तो दोस्तों ये किया है सिंगापुर ने, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने किया है, सिंगापुर ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 77%, मतलब कि 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने। तो दोस्तों ये बने अपने पीएम नरेंद्र मोदी। 77% स्वीकृति के साथ विश्व के, वर्ल्ड के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं दोस्तों, ये बन गए हैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि अपना ये दोस्तों देखो ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड है। अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण से, करंट से, वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कि जैसे क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिव रीडले, क्या दोस्तों, हाल ही में ओलिव रीडले समुद्री कछुए किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में ओलिव रीडले, जो दोस्तों ये समुद्री कछुए, यहाँ से आपको 100% किसी ना किसी पीसीएस के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको एकदम अच्छे से बैठा लेना। अभी मैं आपको इसका डिटेल में एनालाइज करवाने जा रही हूँ कि जो ओलिव रीडले समुद्री कछुए हैं, क्वेश्चन क्या है, ये किस राज्य के समुद्री तट पर देखे गए। तो दोस्तों ये समुद्री तट पर देखे गए ओडिशा के, कहाँ के दोस्तों, आंसर है इसका ओडिशा। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर, कौन से समुद्री तट पर ओलिव रीडले कछुए आए ना, समुद्री कछुए। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये भाई ओडिशा के तट पर देखे गए, ओडिशा के समुद्री तट पर देखे गए क्या, ओलिव रीडले कछुए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की दोस्तों राजधानी है, क्या है, आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर। इसके दोस्तों सीएम कौन है सॉरी दोस्तों, गले का अभी भी थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। क्या है, मैंने पहले बताया, ओलिव रीडले कछुए अगर पूछे किस समुद्री तट पर पाए जाते हैं या देखे गए, तो आपको ध्यान में रखना है ओलिव रीडले कछुए आए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं लगाना, इधर उधर आपको देंगे आंध्र प्रदेश के तट पर, ओडिशा के तट पर, केरल के तट पर,
चार आपको ऑप्शन में देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं देखना, ओलिव रीडले ध्यान में बैठा लो। देखो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ओलिव है ना यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ, ओलिव है ना, आ से शुरू है, तो ऐसे ही याद रखना, ओ ओलिव ओडिशा, ओ से ही ओलिव स्टार्ट हो रहा है और ओ से ही स्टार्ट हो रहा है ओडिशा। तो ऐसे आप लॉन्ग टर्म तक दोस्तों माइंड में चीजों को स्टेबल कर पाते हैं। अगर आप थोड़ी ट्रिक का भी यूज कर लेते हैं ना, अब आप भूलेंगे नहीं कि मैडम ने बताया था ओ से ये स्टार्ट है और भाई ओ से ही अपना ओडिशा याद है, तो आंध्र प्रदेश ये सब माइंड में आएगा ही नहीं, केरल वगैरह। आपको ध्यान रखना है ओलिव कछुए, मैडम ने बताया था ओलिव ओ से स्टार्ट है और अपना ओडिशा भी ओ से स्टार्ट है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं ज्यादा टाइम तक। तो ओलिव रीडले कछुए आए तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है ओडिशा। अब आप कभी नहीं भूलोगे ये चीज। अब दोस्तों इसकी राजधानी मैंने बता दी, आप सभी को भी पता होगा, राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। अब दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है, सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक। कौन दोस्तों, नवीन पटनायक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो अपना ओडिशा है इसके व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या दोस्तों, जो ओडिशा का व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी एक फ्रेम हो सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस में सन 2000 PYQ में ही पूछा गया। आई थिंक जो पिछला पीसीएस हुआ है किसी ना किसी पीसीएस में ये पूछा गया है, मेरे को ध्यान है। ये 3 जो द्वीप है ना, 3 के नाम चेंज हुए हैं। अभी मैं आज आपको ओडिशा का करा देती हूँ, बाकी जो 2 बचेंगे ना उनको भी अपडेट करा दूंगी। तो दोस्तों ये किसी ना किसी जो ये 3 चेंज हुए हैं ना, ये तो या तो ऐसे सीक्वेंस में लगाने को पूछे थे, जैसे ओडिशा का है व्हीलर द्वीप, इसका चेंज करके क्या कर दिया गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम। ये ऐसे सीक्वेंस में, मतलब जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के क्वेश्चन बनते हैं ना, ये वैसे क्वेश्चन किसी ना किसी पीसीएस में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मैडम ने बताया था जो ओडिशा का व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। क्या दोस्तों कर दिया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार सन 2022 मिला। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार सन 2022 मिला। तो दोस्तों ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसको दोस्तों, ये मिला है उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस। ये स्पेशल का क्वेश्चन हो गया है, स्पेशल यूपी की जो स्पेशल करंट अफेयर होती है ना, ये उससे रिलेटेड हो गया। सन 2000 जो अपना 23 में होने वाला है जून में पीसीएस यूपी का, वहां पर ये पूछा जा सकता है। क्या है दोस्तों, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार सन 2022 मिला। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां भी आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार दिखे आपको, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ष सन 2023 में एससीओ की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो दोस्तों ये करेगा भारत। जो सन 2023 में एससीओ की बैठक होने वाली है, इसका आयोजन कौन करेगा, इसका आयोजन करेगा दोस्तों अपना प्यारा भारत। क्या दोस्तों, अपना प्यारा भारत, आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में एससीओ की अध्यक्षता, बता दी अध्यक्षता कौन करेगा, सन 2023 में अपना भारत करेगा। के लिए थीम को लॉन्च किया, तो इस थीम का नाम पूछा गया है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। भारत में एससीओ की अध्यक्षता के लिए थीम को लॉन्च किया। ऑप्शन है संरक्षित एससीओ, सुरक्षित एससीओ, संगठन एससीओ और संगठित एससीओ। अगेन रिपीट कर रही हूँ दोस्तों क्वेश्चन। भारत में एससीओ की अध्यक्षता के लिए थीम को लॉन्च किया गया। ये थीम कौन सी है, संरक्षित एससीओ, सुरक्षित एससीओ, संगठन एससीओ और संगठित एससीओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी करेंगे। आप सभी को बताना है कि जो भारत में एससीओ की अध्यक्षता के लिए थीम लॉन्च हुई है उस थीम का नाम क्या है। ऑप्शन ये रहे, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि थीम क्या है। दोस्तों मुझे पता चल जाएगा। वैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट जैसे गोविंद जी हैं, रिया जी हैं और पूनम जी हैं और बाकी हैप्पी जी हैं, ये सब मुझे आंसर करते हैं। तो और काफ़ी बच्चों का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। काफ़ी का क्या, जो भी बच्चे मेरी अपनी क्लासेस देख रहे हैं करंट अफेयर और जीएस सेकंड की और हिस्ट्री की भी जो मैंने डाली है, तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा है कि मैडम आप बहुत अच्छे से समझाते हो
तो उन सब के लिए शुक्रिया। आप सभी को मेरा तरीका अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, और वो रिक्वेस्ट करें कि मैम इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जो अपने साइंस टैक हो गया और ज्योग्राफी वगैरह की भी क्लास स्टार्ट करें। तो दोस्तों बहुत जल्द हम ये सब क्लासेस भी प्लान करेंगे। 3 क्लासेस तो अपनी चल ही रही हैं, करंट अफेयर की और अपना जीएस सेकंड की और हिस्ट्री की भी मैंने स्टार्ट करा दिया। बहुत जल्द दोस्तों हम अपना ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी ये सब भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी को इन जो मैंने क्वेश्चन दिया है, भारत में एससीओ की अध्यक्षता के लिए थीम को लॉन्च किया गया है, इस थीम का नाम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। कमेंट में जब आप आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने मेरे स्टूडेंट मेरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और कक्षा का लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है हाल ही में आयोजित, क्या दोस्तों, हाल ही में आयोजित 68 मतलब कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2022 किसे मिला। दोस्तों ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आप 3 स्टार लगा लें, 3 स्टार लगा लें। ये आपको किसी ना किसी पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड से बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसलिए ये अगेन ये अपना जो 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम है उसमें या और किसी पीसीएस में, इतने सारे पीसीएस है, एमपी पीसीएस, अपना हरियाणा का पीसीएस, आरएएस मतलब राजस्थान का पीसीएस, अपना यूपी पीसीएस, इतने सारे पीसीएस है दोस्तों। जो भी मेरा फ्रेंड जिस भी पीसीएस को देगा तो उसमें किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड होता है क्या। और ये ऐसे भी 68 मतलब 68 नंबर का जो ये फिल्म फेयर अवार्ड था, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान क्या है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आपको फोकस करना है कि भाई सन 2022 वाला दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है आशा पारिक को। क्या दोस्तों, किसको मिला है दोस्तों, आशा पारिक। ये आपको एकदम बैठा लेना है। सन 2022 वाला अगर आपसे पूछे दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला तो आपको लगाना है अपना आशा पारिक को। दोस्तों लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट। हुनरू जो ये रिच लिस्ट जारी करते हैं ना, जैसे हुनरू है, ये हुरनू रिच इंडिया रिच लिस्ट सन 2022 में पहले स्थान पर कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गौतम अडानी। क्या दोस्तों, पहले देखो अगेन रिपीट कर रही हूँ, हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया रिच लिस्ट अमीरों की जो लिस्ट जारी हुई है सन 2022 वाली, तो इसमें पूछा है कि पहले स्थान पर कौन है। तो दोस्तों पहले स्थान पर है अपने गौतम अडानी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप क्या, आशा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है आप सभी को मेरी ये करंट अफेयर की और जो मैं जीएस सेकंड की क्लासेस करवा रही हूँ उनसे काफ़ी लाभ हो रहा है, क्योंकि फीडबैक से ही बच्चों के पता चल जाता है। तो आपको क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, आपको लास्ट तक अपनी वीडियो को दोस्तों, जो मैं अपनी करंट अफेयर की और जीएस की या जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसको लास्ट तक देखना है। और क्या करना है दोस्तों, रिक्वेस्ट करती थी सभी को अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। नोट्स की तो वैसे आप सभी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, कल भी मैंने अपने जितने भी मैंने क्लासेस लिए हैं उनके मैंने नोट्स आपको पीडीएफ में डाल दिया है। काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही थी दोस्तों कि पासवर्ड, दोस्तों पासवर्ड मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, क्या पासवर्ड डाल के, और जो डी है, डी दोस्तों आपको अपना स्मॉल में डालना है। कई बच्चे क्या कैपिटल में डी डाल देते हैं ना, तो उनका पीडीएफ मतलब ओपन नहीं हो रहा था। तो आपको जो डी है ना वो स्मॉल में डालना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अगर आप डी और आगे जो मैंने पासवर्ड बताया वो डालेंगे ना, तो आपकी जो पीडीएफ मैंने डाली है वो ओपन हो जाएगी। तो आप अच्छे से पीडीएफ, चलो नोट्स की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नोट्स के लिए बनाने के लिए दोस्तों इसलिए बोलती हूँ ताकि आप अपने मेंस की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप ना शॉर्ट में चीज़ों को बनाना सीख जाए। अभी देखो वो तो मुझे तो आ गया है ना, और मैं पीडीएफ भी डाल देती हूँ, वो मेरा है ना दोस्तों, मेरे को बेनिफिट करेगा। आप अगर उससे याद कर लो तो बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन हाथ तो चलाना ही पड़ेगा ना, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पीटी में तो आपको कोई नहीं, आप मेरे नोट से पढ़ लेना, उसको पीडीएफ निकलवा लिया करो। जैसे हफ्ते के डालती हूँ ना, तो आप उनको प्रिंट में निकलवा लेना, प्रिंट में निकलवा के, और जैसे उसमें कुछ भी अपडेट करना होता है ना, तो उसमें जैसे आप रखोगे कि भाई रिवीजन करना है आज, अपना हाईलाइटर रखो, पेंसिल रखो, कुछ अपडेट करना है तो उसमें लिख लिया करो साइड में, वो आपके पीटी में हेल्प करेंगे
इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन मेंस के लिए दोस्तों, मेंस में भी हेल्प करेंगे की पॉइंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करो लिखने की। क्योंकि दोस्तों मेंस में ना, मैंने पहले भी बताया है, एक एक दिन में 2-2 पेपर होंगे। तो अब मैं तो आपका पेपर लिखने नहीं जाऊंगी, सबको अपना लिखना है। तो अभी से अभ्यास करो। आप अभी से नहीं लिखोगे ना तो हाथ दर्द होंगे बहुत ज्यादा लिखने में। और जब अपना जून में पीटी होगा, फिर अपना पीटी पास हो जाएगा, अपन मेंस को 3 महीने मिलता है दोस्तों। फिर आप क्या करोगे, उसमें आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे कि यार स्पीड कर लूं और अपना हाथ ना दुखे, वो प्रैक्टिस करोगे या अपनी रिवीजन करोगे। दोस्तों वो 3 महीने रिवीजन में ही निकल जाएंगे मेंस की। आपको ऐसे अभ्यास करने का आपके बहुत हाथ पेन करेंगे। तो अभी से ना आप अपने स्पीड को थोड़ा थोड़ा, जैसे एक क्वेश्चन पेपर अपना सोल्व कर लिया या 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, निबंध लिख लिया कभी, तो आप ऐसे अभी से प्रैक्टिस करो लिखने की, तो हाथ नहीं दुखेंगे। एकदम से कोई भी काम करते हैं ना दोस्तों, वो भारी ही पड़ता है। तो दोस्तों यही थी कि आप अभी से अपना प्रैक्टिस करते चलो, ताकि हमें मेंस में दिक्कत ना हो। और दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि दोस्तों हम सभी स्टूडेंट जो अपना स्टेट लेवल की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर पाए। देखो करंट अफेयर की क्लासेस तो सभी को हेल्प करेंगी, चाहे वो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या यूपीएसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। और जो अपना ये जीएस का करा रही हूँ, तो ये जितने भी मेरे स्टूडेंट पीसीएस वाले जुड़े हैं, चाहे वो एमपी पीसीएस के हो, आरएएस के हो, बीपीएससी वाले हो, तो वो क्लासेस सभी को हेल्प करेगी। तो सभी को क्लासेस को देखना है और अंत तक देखना है, अपने नोट्स बनाते हुए चले। और दोस्तों मैंने बहुत सारे दोस्तों को जो मेरे जुड़े हैं गांव से, उन्हें नहीं पता है कि मैडम टेलीग्राम लिंक से कैसे ज्वाइन करें। तो दोस्तों जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डालती हूँ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर मैं आपको पीडीएफ रोज उपलब्ध कराती हूँ, तो आप उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में जीएस सेकंड की।